जासो जौन स्वभाव जात नहीं जीसो, जाकर जौन स्वभाव जात नहीं जीसो, नीम न मीठो हो सीज चाहे गुड़ घीसो। वो कड़वा है तो कड़वे रहेगा, लोगों ने तो कहना है। तो लोकापवादात भवकारिणाच, लोक निंदा से डरना चाहिए। भाव इस संसार सागर से डरना चाहिए। ऐसा काम मत करो पता लगा संसार सागर में डूब जाओ। पार होने का प्रयास करना चाहिए। और काननाच, जंगल से, जंगल का ही प्राय एकांत, ज्यादा एकांत का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन रही बात लोक निंदा की, तो लोक निंदा की परवाह उतनी ही करो जितने में आपकी स्वतंत्रता बाधित ना हो। मर्यादा में आप जीवन जिए, लेकिन पता लगा आपने लोगों के कहने के डर से, कहने के भय से अपनी सारी आजादी नष्ट कर दी, स्वायत्त नष्ट कर दिया, हद हो गई। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। आत्मवश तो सबसे बड़ा सुख है। लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में तो फिर हो गया ना, फिर तो जी लिया। दोनों किनारे टूटे। ब्रज गोपियां समस्त वृंदांगनाएं भगवान के पास जाकर के पहुंचे, चारों ओर से भगवान को घेर लिया। निर्निमेष दृष्टि से भगवान के रूप माधुरी का रस पानी। भगवान ने अपने नेत्र खोले, देखा हाँ आज सब आई हैं, सब आई हैं, समझ गए ना। रासश्री राधा जी भी पधारी। भगवान बड़े चित्र हैं। भगवान का स्वभाव है जब तक वो अपने जीव की परीक्षा नहीं लेते हैं तब तक भगवान किसी को शरण। भगवान ने देखा सब ब्रज गोपियां, स्वागतम वो महाभागा। भगवान कहते हैं मेरी प्राण प्यारी सखियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। प्रजस्या नामयम कच्चिद प्रोतागमन कारणम। हे मेरी प्राण प्यारी सखियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। बताओ मैं आपका क्या प्रिय करूं? इतनी रात के आप लोग यहां क्यों आई? ब्रजस्य नामयम कच्चिद प्रोतागमन कारणम। इतनी रात गए ब्रज से यहां आने का अभिप्राय क्या है? किस लिए आई है? अगर वन की शोभा देखने आई हो तो वन की शोभा आपने देख ली, और अगर हमारा दर्शन करने आई हो तो हमारा दर्शन भी हो गया। अब आप लोगों का कर्तव्य ये है, आप लोग अपने अपने घर को चली जाओ, लौट जाओ। ध्यान रखना, ये वृंदांगनाएं अपने समस्त बंधनों को तिनके की भांति तोड़ करके, ये ब्रजगोपियां जिन संबंधों को तिनके की भांति तोड़ करके आई हैं, भगवान फिर से उन्हीं बंधनों में इनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ना, भगवान का स्वभाव है जब तक अपने जीव की परीक्षा नहीं लेते तब तक किसी को शरण नहीं देते। भगवान ने कहा बोलो बोलो बोलो। इतनी रात गए, बड़े ध्यान से पीना। इतनी रात गए यहां क्यों आई? वन की शोभा देखनी है वो तुमने देख ली, मेरा दर्शन करने आओ, मेरा दर्शन हो गया। अब बताओ आपका कर्तव्य क्या है? भागवत जी में जो कुछ यहां है वो सब उसी का हिंदी रूपांतरण गोस्वामी जी का है। जब मां जानकी अनसुईया जी के पास, जितनी देर भगवान श्री राम महर्षि अत्रि के पास बैठे उतनी देर मां जानकी भगवती अनसुईया जी के पास बैठी। और अनसुईया जी ने जानकी जी को निमित्त बना करके जानकी जी के बहाने संसार के लोगों को बड़ी मंगलमय सीख दी। आपका कर्तव्य क्या है? बोले आपका कर्तव्य है सास ससुर की सेवा करना। पहला कर्तव्य सास ससुर की सेवा। जब भगवान वनगमन को उद्यत हुए, जानकी जी पीछे खड़ी, आंखों से झरझर करके उनके अश्रु गिर रहे, पैर के अंगुष्ठ से पृथ्वी को कुरेद रही।
और मन ही मन विचार कर रही हैं, भगवान पता नहीं मुझे अपने साथ ले भी जाएंगे या नहीं। जानकी जी की दशा देखी तो मां कौशल्या ने श्री राम से कहा, पुत्र इसको समझाओ। बड़ा सुंदर भाव, ध्यान से पीना। इसको समझाओ, ये भी जंगल जाना चाहता है। मैं इसे कितना प्रेम करती हूं, जरा विचार करके आप देखें। बोले पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। जो सासू मां बैठी हूं, जरा आज की कथा को ध्यान से सुनना। बड़ी जीजी फरार। हाँ आई आई आई, बैठो 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 बैठो। मां कौशल्या कहती है, मैं अपनी पुत्रवधू को कितना प्रेम करती हूं। सास और बहू दोनों जरा ध्यान से सुनना, दोनों के काम की बात। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अबनि कठोरा। मां कौशल्या कहती हैं, मैं अपनी बच्ची को कितना प्यार करती हूं। बोले पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अबनि कठोरा। मेरी बच्ची जब प्रातः काल शैया से बिस्तर से उठ करके आती है तो कहाँ जाती है? सीधे मेरे गोद रूपी झूले में आकर बैठती है, अर्थात मेरी गोदी में बैठती है। सुन रहे ना आप? तो बहू रानियां कल से ध्यान रखना फिर। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना, सासू माँ का हाल। अभी आजकल की बहुएं ये जब सासू माँ की गोद में बैठ गई, फिर तो सासू माँ का कल्याण हो गया। थोड़ा हिसाब किताब रखना। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। पता लगा आप गोद में बैठी और सासू मां। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। मेरी बच्ची ने आज तक कभी कठोर भूमि पर पांव नहीं रखा है। अपने शैया से उठती सीधे मेरे गोद रूपी झूले में आकर के बैठती। अच्छा, आज तक मैंने इसे काम कौन सा करवाया? लजियन मोर जिम जगवत रहे। जैसे कोई कंजूस आदमी अपने जरा सी संपत्ति को छिपाए छिपाए फिरता है, कहीं कोई देख ना ले, ऐसे ही मैं अपने बच्ची की रक्षा करती हूं, कहीं कोई इसे देख ना ले। जियन मोर जिम जगवत रहे। आज तक मैंने इससे काम कौन सा करवाया? प्रदीप बात टारन नहीं कहूं। आज तक मैंने इससे कभी दीपक की बत्ती को हिलाने के लिए नहीं कहा है। बाकी काम तो इससे मैंने क्या करवाया होगा? इतना। और ये जंगल जाना चाहती है, सिय बन बसी तात के ही भांति। अरे पुत्र, ये जंगल में जाकर कैसे रहेगी? सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। जो चित्र में बने हुए बंदर को देखकर डर जाती है, भला ये जंगल में जाकर के कैसे रहेगी? समझाओ इसको। कितना प्रेम था, मेरी तो खुद समझ में आज तक नहीं आया। इस सास और बहू के बीच में विघटन कब से शुरू हुआ, वो गणित अपनी समझ में आज तक नहीं आया। किसी को ये राज, ये रहस्य की बात पता लग जाए तो मुझे भी बताना। मैं भी कम से कम लोगों को इस बीमारी की जड़ तो बताऊंगा कि सास और बहू के बीच में झगड़ा। हाँ, बस ये एक बात तो है, एक बात अपनी समझ में आई। हमारे शास्त्र हमको जीना सिखाते हैं। मानस की छोटी सी बात और कहता हूं आपको। विवाद तब होता है, झगड़ा तब होता है जब स्वार्थ आपस में टकराते हैं। विवाह हुआ, पुत्र पहले ही मां का आज्ञाकारी बेटा था, आज भी वो मां का आज्ञाकारी बेटा है। अगर बहू समझदार नहीं होती है
तो बड़ी समस्या। अब अगर पति अपनी मां की बात मानता है तो पत्नी कहती है मेरे पास क्यों आए हो, जाओ मां के पास रहो जाकर। और बहू का मान ज्यादा करता है तो मां कहती है समझ रहे ना आप? इस समस्या का समाधान मां कौशल्या ने दिया। मैं बाकी चर्चा नहीं कर रहा, छोटी सी बात कहता हूं। सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जैसा जितना दे सकता था मां भगवती जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया। बड़े दिन बीत गए, कौशल्या जी ने अभी तक कुछ नहीं दिया। महाराज दशरथ ने एक दिन कौशल्या जी से पूछा, देवी आपने अपने पुत्रवधू को मुंह दिखाई में क्या दिया? मां कौशल्या बोली आज तक निर्णय ही नहीं कर पाई, उसको दूं तो क्या दूं? अरे उसके योग्य भी तो कुछ हो, जो व्यक्ति जिस योग्य हो उसको वो वस्तु देनी चाहिए, नहीं तो आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाओगे। बड़प्पन आपका है, सामने वाला बड़ा नहीं होता है, सामने वाले को बड़ा तो हम बनाते हैं। हम उसका जितना मान करते हैं उतना बड़ा वो बन जाता है, नहीं तो हम किसी को छोटा मानकर उसका मान करें तो वो छोटा नहीं, आप छोटे हो गए। ये आपका बड़प्पन है। बड़े हम न हैं ना बड़े आप हैं, आपका जो बड़ा बनाता है वो बड़ा है, बड़प्पन वो। मां कौशल्या कहती मैं विचार नहीं कर पाई, अब तक उसे दूं तो क्या दूं, उसके योग्य मेरे पास कुछ है भी तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। आज सायंकाल का समय ऐसा इतिहास मिलता है। आज सायंकाल का समय मां कौशल्या राघव के कक्ष में जाकर के पहुंची, शाम का समय। दोनों ने आगे बढ़कर के मां को प्रणाम किया। भगवान ने कहा मां आपने आज्ञा दी होती मैं स्वयं चल करके आ जाता, आपने यहां तक आने का कष्ट क्यों किया? बताओ सेवा बताइए क्या है? मां ने कहा नहीं कुछ मेरा ही काम था। तो ठीक, अब दोनों मौन हैं, राघव कुछ कह रहे हैं और जानकी जी के कहने का तो मतलब ही नहीं था। भगवती कौशल्या कमर पर पीछे हाथ बांध करके और टहल रहे, इधर से उधर उधर से उधर। राघव देख रहे मेरी मां बहुत परेशान है किसी बात को लेकर के, लेकिन पूछे तो कैसे? मां है भाई, एक मर्यादा है, मां जो कुछ कहेगी हम करेंगे, करने को हम तैयार हैं। मां आकर के बैठी पास और जानकी जी के चंद्रमुख को बड़े प्यार से अपने हाथों में पकड़ा, अच्छी तरह से पकड़ करके निहारा। हृदय बड़ा प्रसन्न। मेरी बच्ची सोच रही होगी सब लोगों ने भेंट के रूप में कुछ न कुछ दिया, लेकिन मेरी मां ने तो मुझे कुछ दिया नहीं। सत्य है, सत्य तो यह है कि आज तक मैं ये निर्णय नहीं कर सकी मैं तुझे दूं तो क्या दूं। तेरे योग्य मेरे पास देने के लिए शायद कुछ है नहीं, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। और इतिहास साक्षी कहते उसी समय मां ने राघव का हाथ पकड़ लिया। कितना सुंदर सूत्र दिया हमें जीने का। मां कौशल्या ने राघव का हाथ पकड़ा और राघव का हाथ पकड़ करके जानकी जी के हाथ में पकड़ाया। जानकी जी को देते ही मां कौशल्या ने कहा पुत्री इससे ज्यादा मूल्यवान मेरे पास कुछ और है, ये मेरा सर्वस्व है, इससे ज्यादा मूल्यवान मेरे पास कुछ नहीं। आज से मैं अपना राघव तुम्हें सौंपता हूं। और मां कौशल्या वहां से मेरे भाई बहन लड़ाई तो हमारे सत्व की है, हम सत्व की लड़ाई करते हैं, अपने अधिकार का झगड़ा करते हैं, लेकिन अधिकार मांगते समय, अधिकार के लिए झगड़ते समय ये भूल जाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम केवल अधिकार के लिए लड़ें, अपने कर्तव्य का पालन ना करें, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं होती। ये सूत्र मिला तो वास्तव में ये जीने का ढंग बड़ा विचित्र है। दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में ये जो झगड़ा है इसका आरंभ शायद इसीलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही बहू आती है अपने अपने सत्व का झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ को लगता है पुत्र मेरा है तो मेरा ही रहे, और पत्नी को लगता है सब कुछ छोड़ करके मैं इसके लिए आई तो ये पति मेरा बन करके रहे, केवल मेरा बन करके रहे। तो झगड़ा तो केवल सत्व का है।
मेरे भाई बहन, धीरे धीरे समय बदला। बहुत वर्ष पहले की बात है, मुंबई से लौट रहा था, अचानक एक गुजराती छोटा सा न्यूज़पेपर मेरे हाथ लग गया। अपने गुजराती नहीं आती, मेरे साथ कोई था, उससे पूछा मैंने, तो वो मैं आपको उसका हिंदी रूपांतरण बताता हूं, मुझे अच्छा लगा इसलिए आपको निवेदन करता हूं। भगवान की परम पावनी कथा, राम कथा कहीं चल रही थी। आज भगवान के वनगमन, बड़े ध्यान से पीना, पहले बता चुका आपको, आज भगवान के वनगमन का दिन है। भगवान वन जा रहे हैं, जानकी जी ने कहा हम भी जाएंगे, लक्ष्मण जी ने कहा हम भी जाएंगे, तो मजबूर हो गए और चलो भाई, तीनों का वनगमन हुआ। एक सास बहू भी कथा सुन रही थी। बेटी, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आप मेरे लिए प्रणम्य है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं, जो मैंने पढ़ा वो बताता हूं। वो बेटी कथा सुन रही थी मां, तो कथा सुनते सुनते सासू मां ने बहू से पूछा, क्यों री, एक बात बता, ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को वैसे ही पीना जैसे मैं चाहता हूं। एक बात बता, देखो कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा, राम जंगल जा रहा है, ये बात मेरी समझ में आती है। लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकता, वो भी जंगल जा रहा है, ये बात भी मेरी समझ में आती है। लेकिन ये जानकी जंगल क्यों जा रही है, जबकि महाराज दशरथ ने कितनी छूट दी। महाराज दशरथ कहते हैं जानकी जी से, मेरे बच्चे तू मत जा, अगर तू यहां रुक जाएगी तो मुझे जीने का अवलंबन मिल जाएगा, जीने का सहारा मिल जाएगा। एक काम करना, पितु गृह कबहु ससुरारी, रहो जहां रुचि हो ये तुम्हारी। मेरे बच्ची एक काम करना कि पितु गृह कबहु ससुरारी, रहे वो जहां रुचि हो ये तुम्हारी। जब तुम्हारा मन करे तो अपने मायके चली जाना पिता के घर, और जब मन करे तब यहां आ जाना, तुम पर कोई बंधन नहीं। अगर किसी नारी को इतनी स्वतंत्रता दे दी जाए कि तुम्हारा जब मन करे तब मायके चली जाना, जब मन करे तो यहां आ जाना, क्या फिर भी वो उस नारी को कहीं बाहर जाने आने की जरूरत पड़ेगी? फिर जब मन करे मायके जाए, जब मन करे ससुराल आ जाए, कोई बंधन तो उसके जीवन में नहीं कम से कम। और महाराज दशरथ की फॉर्मेलिटी तो कर नहीं रहे थे, कोई दिखावा तो कर नहीं रहे थे। सासू मां ने बहू से पूछा, एक बात बता, जब ससुर ने इतनी छूट दे दी, जब मन करे तब पिता के यहां जाना, जब मन करे तुम यहां आ जाना, इसके बाद भी आखिर जानकी जंगल क्यों गई? जानती थी वहां कष्ट हो। तो बहू ने कहा, सासू मां मेरी सब समझ में आ रहा है। सास बोली, हद हो गई, जब मेरी समझ में नहीं आ रहा तो तेरी समझ में कैसे आ सकता है? सास तो अपने आप को जरा समझ रहे हो ना, हाँ, जब मेरी समझ में नहीं आ रहा तो बोला तेरी समझ में कैसे आ सकता है? बहू तो आज की है ना। बहू ने कहा, सासू मां अपनी सब समझ में, तो बता, राम को वनवास हुआ, राम जंगल जा रहा है, ये बात समझ में आती है। लक्ष्मण राम के बिना नहीं जी सकता, वो भी जंगल जा रहा है, ये बात भी समझ में आती है। ये जानकी क्यों जंगल जा रही, ये बात समझ में नहीं आती। बहू बोली, मेरी समझ में आता है, तो बता जानकी जंगल क्यों गई? आज की बहू का बड़ा सुंदर उत्तर है। आज की बहू ने कहा, हे सासू मां, आपका प्रश्न बिल्कुल सच्चा और अच्छा है। हे सासू मां, आपका प्रश्न बिल्कुल सच्चा और अच्छा है, पर जिस घर में 3-3 सास हो, उससे तो जंगल ही अच्छा है। जिस घर में 3-3 सास हो, उससे तो, अब समझ में नहीं आया ये महाभारत कब से शुरू हुआ, आखिर सास बहू का झगड़ा कब से शुरू हुआ, ये नहीं पता लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो मूल भाव सत्य वाला। मां चाहती है बेटा जैसे कल मेरा था वैसे ही आज भी रहे, और पत्नी सोचती है जब मैं सारा परिवार घर सब कुछ छोड़ करके इसके लिए आई हूं तो ये केवल हमारा ही बन करके रहे। बस सत्य का झगड़ा है। और अगर दोनों अपना अपना समर्पण कर दें, दोनों के बीच सत्य का झगड़ा समाप्त हो जाए, मेरे भाई बहन, फिर तो कहीं कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं कहीं। तो भगवान कहते हैं नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है?
मां कौशल्या ने श्री राम से कहा, बेटा समझा ये भी जंगल जाना चाहती है। और तब भगवान ने जानकी जी से कहा कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, 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 सादर सासु ससुर पद पूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। नारी का सबसे बड़ा धर्म है सास ससुर की सेवा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये बात केवल वही पुत्र कह सकता है जो स्वयं अपने माता पिता का सम्मान करता होगा। ये बात वही पुत्र कह सकता है कि नारी के लिए सास ससुर की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ये बात वही पुत्र कहेगा जो स्वयं माता पिता का पूरा सम्मान करता है। आगे बहुत सारा प्रसंग इसी विषय को लेकर। संसार के तीन दाता, शब्दों को जरा पीना। संसार के तीन दाता, मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमार। मानसूया जी कहती हैं संसार में तीन प्रकार के दाता हैं। पहला दाता है पिता, माता पिता। माता पिता अपनी पुत्री को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन विवाह के बाद भी अगर पुत्री बार बार कुछ मांगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो एक न एक दिन पिता हाथ खड़े कर देता है। बोलो ना, जो पिता लोग बैठे हैं, जो कुछ कह रहा हूं गलत तो नहीं? अगर पुत्री विवाह के बाद भी बार बार कहे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो पिता 4 दिन बाद हाथ खड़े कर देता है। और पिता कहता है, देख बेटा, जो दे सकता था विवाह के समय दिया, दहेज के रूप में दिया, आगे भी जीवन भर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे तुम जो जो कुछ मांगो वो दे सको, इतना सामर्थ्य मुझ में। पिता कहेगा नहीं कहेगा? कन्या का पिता जीवन भर देता है। और वही पिता जो अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करता है। अगर विवाह के बाद पुत्री 4 दिन घर में ज्यादा रह जाए तो पिता को भी चिंता हो जाती है। अपनी पत्नी से कहता है, इसको पूछो, जब से आई है जाने का, खुद पूछने की हिम्मत नहीं, पत्नी से कहता है पूछो, जब से आई है जाने का नाम ही नहीं ले रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ झगड़ के। बोलो ना, पिता को चिंता होती है। जबकि पिता अपनी पुत्री को प्रेम कितना करता है। ये लोकब व्यवहार, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये लोकब व्यवहार इस बात का साक्षी। पिता अपनी पुत्री को जितना प्रेम करता है, शायद पुत्र को उतना प्रेम नहीं करता। इसलिए मैं 1000 बार ये बात कहा करता हूं। हो सकता है कोई नारी अपने पति की महारानी भले ना हो सकता है कोई नारी अपने पति की महारानी भले ना हो, लेकिन हर पुत्री अपने पिता की राजकुमारी अवश्य होती है। हो सकता है कोई नारी अपने पति की महारानी भले ना हो, लेकिन हर पुत्री अपने पिता की राजकुमारी होती है। पिता इतना प्रेम करता है, लेकिन वही पिता 4 दिन बाद हाथ खड़े कर देता है। दूसरा दाता कौन है? दूसरा दाता है भाई। भाई भी अपनी बहनों को बहुत कुछ देता है, लेकिन बहन 4 दिन घर में ज्यादा रह जाए तो चाहे परिहास में भाई कहता है, छोड़ता तो नहीं है, मजाक में चाहे कहता हो, भाई अपनी बहन से कहता है, बहना अभी और कितने दिन रहना, भैया भैया दूज हो गई, अपने घर को जाओ, ये अब घर तुम्हारा। तीसरा दाता कौन है? बोले तीसरा दाता है पुत्र। पुत्र भी अपनी मां को बहुत कुछ देता है, लेकिन विचार करके आप देखना, पुत्र अपनी मां को जितना भी दे और मां सारा का सारा दान करके आ जाए, सारा मंदिर में दे करके आ जाए, तो 4 दिन बाद बेटा भी मां से कहता है, माता जी महंगाई बहुत ज्यादा है, हिसाब किताब से खर्चा किया करो, आपको तो जितना दे दो सारा का सारा दान करके आ जाती है।
4 दिन बाद बेटा मां को बोलेगा। लेकिन यही बेटा इसकी पत्नी चाहे जितने में माचिस लगा करके आ जाए, पत्नी से कभी नहीं पूछता है तुमने इतना पैसा कहां और क्यों खर्चा किया। बोलो बोलो बोलो, गलत कह रहा हूं तो? चाहे जितने में माचिस लगा करके आ जाए, तब पति कभी नहीं पूछता इतना पैसा तुमने कहां और क्यों खर्चा किया है। लेकिन मां 2 पैसा ज्यादा खर्च करने लग जाए तो बेटे के भी पेट में दर्द होने लग जाता है कि माता जी हिसाब किताब से खर्चा किया। इसलिए पति अमित दाता है, उसके देने की कोई सीमा नहीं। भगवान कहते हैं इसलिए तुम सबका कर्तव्य है अपने अपने घर को लौट जाओ, अपने सास ससुर, अपने बच्चे, अपने पति की सेवा करो जाकर के, तुम्हारा कर्तव्य तुमको पुकार रहा है। मेरे भाई बहन, ब्रजगोपियों को बड़ी निराशा हुई। ब्रजगोपियों ने कहा रे कन्हैया तो कथा तो बहुत अच्छी करता है, एक कथा मैं भी तुझे सुनाती हूं। एक कथा जरा ब्रजगोपी भगवान को सुना रही, जरा प्यार से सुनना। ब्रजगोपी कह रही है गोविंद, एक व्यक्ति का विवाह हुआ, आगे पीछे घर में कोई था नहीं। पत्नी अपने पति के साथ खूब प्रेम से रहती, खाती पीती सोती मस्ती करती है। इस तरह से 6 महीने बीत गए, विवाह को 6 महीने बीत गए। एक दिन पति ने पत्नी से कहा इस तरह बैठे बिठाए अगर खाते रहेंगे तो कुबेर का खजाना भी समाप्त हो जाएगा। अब धन कमाने के लिए जाना पड़ेगा। पत्नी तो रोने लगी, जिस दिन से ब्याह करके आई हूं मैंने तुम्हारे सिवा किसी को जाना नहीं है, तुम चले जाओगे तो फिर मैं खाना पीना सोना जागना उठना बैठना किसके साथ कर सकूंगी। पति ने कहा जाना तो पड़ेगा, क्या करें फिर? बोले एक काम करो, बड़े सुंदर बात ध्यान से सुनना जरा। एक काम करो, एक मेरी बड़ी सी फोटो लेमिनेशन करवा लो और उसी को अपना पति मान करके उसके साथ खाना पीना हंसी मजाक कर लेना। ठीक, बात बन गई। बड़ी सी फोटो लेमिनेशन करवा करके लाई और उसी को अपना पति मानने लगी। मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, क्या उसने कुछ गलत किया? बड़ी सी फोटो लेमिनेशन करवा करके लाई, उसी को अपना पति मान करके उसके साथ प्रेम से रहने लगी, क्या गलत किया उसने? अरे मेरे भाई बहन, ये हमारा सारा का सारा संसार हमारी मान्यताओं पर ही तो चलता है। हम मानते हैं पत्थर में भगवान है तो भगवान है, मूर्ति में भगवान है तो है। हम नहीं मानते ऐसे पत्थर न जाने कितने पहाड़ों में लगे पड़े हैं, हम तो किसी को भगवान नहीं मानते। ये सारा का सारा संसार हमारी मान्यताओं पर चलता है। होने को तो पुरुष एक ही है, नारी एक ही है, लेकिन प्रत्येक नारी का प्रत्येक पुरुष के साथ अलग अलग व्यवहार है। पिता के साथ अलग, भाई के साथ अलग, पति के साथ, सबके साथ अलग अलग व्यवहार। ये सारा का सारा संसार हमारी मान्यताओं पर टिका होता है। एक बार पिता ने पुत्री का हाथ किसी वर के हाथ में दे दिया, उसके बाद में वो कन्या, वो पुत्री बार बार बैठकर माला नहीं जपती, ये मेरा पति, ये मेरा पति, ये मेरा पति, बैठ करके माला नहीं जपती है। एक बार मान लिया सो मान लिया, ये मेरा पति है तो है, बस बात खत्म। ये सारा का सारा संसार मेरे भाई बहन हमारी मान्यताओं पर चलता है। चलो 6 महीने और बीत गए। आज उसका पति धन कमा करके लौट करके आया और उसने आकर के दरवाजा खटखटाया। ब्रजगोपी ने भगवान से पूछा, कन्हैया अब तो ये बता इस पत्नी का कर्तव्य क्या है? ये पत्नी तो अपने पति के पास बैठी है, आराम से मस्ती कर रही है, एक पति उसका दरवाजे पर खड़ा है। ये बताओ अब इस पत्नी को क्या करना चाहिए, इसका कर्तव्य क्या है? भगवान ने कहा सीधी सी बात, ये वाला जो पति है लेमिनेटेड वाला, ये वाला पति तो नकली पति है, असली पति दरवाजे पर खड़ा है। पत्नी का कर्तव्य ये है द्वार पर जाए और बड़े प्रेम से दरवाजा खोल करके और अपने पति का अभिनंदन करके, स्वागत करके अपने घर में लेकर आए और खूब प्रेम से उसके साथ जीवन बिताए। बात समझ में आई?
ब्रजगोपी ने कहा ये बात मेरी समझ में तो आ गई, ये बता दे ये बात तेरी समझ में कब आएगी। क्या मतलब? बोले सीधा सा अर्थ है, संसार के जितने पति हैं ये सब नकली पति हैं, असली पति तो आप हैं। अब बताओ मैं आपको छोड़कर हम लोग कहां जाएं? भगवान पति है कि नहीं? तुमेव माता रोज रोज बोलते हो, 1000 बार सुबह शाम तक श्लोक ही गाते हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब आप कहोगे इसमें पति का नाम तो आया नहीं। पति का नाम भले ना आया है, लेकिन सर्वम का मीनिंग क्या है? सर्वम का अर्थ क्या है? सर्वस्व। सर्वस्व में पति भगवान है कि नहीं? जगतपति है भगवान, सर्वस्व तो भगवान ही है, बाकी सब नकली। ब्रजगोपियां कहती हैं दूसरी बात, चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशक्ति करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामक कथम ब्रजमधो करवाम किं वा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये ब्रजगोपियां भगवान से कहती हैं, हे गोविंद एक बात बताओ कि चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु, हम लोग तो अपने अपने घर में अपने काम कर ही रही थी, फिर वंशी बजा करके आपने हमारे चित्त की चोरी क्यों की? भाई हम तो अपने अपने घर में अपने काम कर ही रही थी, फिर आपने वंशी बजा करके हमारे चित्त की चोरी क्यों की? और अब कहते हो चले जाएं, तो ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन एक बात बताओ, यन निर्विशक्ति करावपि गृह्य कृत्ये, हमारा चित्त आपके पास है तो इन हाथों से हम घर में जाकर कौन सा काम करेंगे? या तो चाय में 2 बार चीनी पड़ेगी या फिर 1 बार भी नहीं पड़ेगी, या तो दाल सब्जी में नमक 2 बार पड़ जाएगा या फिर 1 बार भी नहीं पड़ेगा। ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ जब दाल सब्जी में आप लोग नमक डालना भूल गए हो? बोलो बोलो बोलो, ऐसा कभी हुआ? क्यों? पहली बार खाना बना रहे थे क्या? कैसे भूल गए नमक डालना? इसलिए भूल जाते हैं जब हाथ तो रसोई में होते हैं लेकिन चित्त कहीं और होता है। ब्रजगोपियां कहते हैं, यन निर्विशक्ति करावपि गृह्य कृत्ये, हमारा चित्त आपके पास है, अब घर जाकर के इन हाथों से हम कौन सा काम करेंगे? ये उल्टा सीधा काम ही तो होगा। और उससे भी बड़ी समस्या क्या है? बोले पादो पदम न चलतस्तव पादमूलात्, हमारे पैर आपके चरण कमलों के पास से जाना ही तो नहीं चाहते हैं। अब तुम ही कहो कि यामक कथम ब्रजमथो करवाम किं वा, हम ब्रज को जाएं तो कैसे जाएं, और जाएं तो जाकर कौन सा काम करें, इसलिए हम नहीं जाएंगे। और एक बात बता दूं, ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेन, हे मेरे प्राण प्यारे सखा, अगर आज आपने हम सबको स्वीकार ना किया तो हम सत्य कहते हैं, अन्न जल का परित्याग करके हम यहां अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम लौट करके ब्रज नहीं जाएंगे। भगवान को अपना सखा कहते हैं, ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते, हे मेरे प्राण प्यारे सखा। भगवान ने सोचा ये समस्त वृंदांगनाएं संसार के समस्त संबंधों को तिनके की भांति तोड़ करके आई हैं, अब अगर हमने इनको स्वीकार ना किया तो बड़ा पाप होगा। शास्त्र कहता है, शरणस्य परित्यागे महापातक युग भवेत्, शरण में आए हुए का परित्याग करने से महापाप होता है। शरणागत कहूं जे तुझे, भगवान कहते हैं, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि, तिन्हि बिलोकत। फिर क्या था? भगवान ने उनको अंगीकार किया। अब भगवान ने एक संकल्प लिया, एक संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, जितने वृंदांगनाएं उतने मेरे गोविंद हो गए, समस्त गोपी की बीच में मेरा कन्हैया। समस्त वृंदांगनाओं ने अपने दोनों हाथों से भगवान को अच्छी तरह पकड़ रखा। मंगलमय नृत्य आरंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने
ब्रजरमणियों के साथ रमण करने की इच्छा से, विहार करने की इच्छा से भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। दिव्य वृंदावन उतरा, दिव्य यमुना जी पधारी, दिव्य वृंदांगनाएं हैं, दिव्य मेरा गोविंद है। आज की रात्रि बड़ी मंगलमयी है। आज की रात्रि भगवान ब्रह्मा की रात्रि पर्यंत रात्रि है। ऐसी परम पावनी शरद पूर्णिमा की महाराज। मेरे भाई बहन, ब्रज गोपियां मंगल में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते नृत्य करना आरंभ कर दिया। नृत्य करते करते स्वयं को कृष्ण मानने लगे, कृष्णमय हो गई। बात तो ठीक है, शास्त्र कहता है ध्यानी ध्यानी तद्रूपता। हम जिसका चिंतन करते हैं उसके जैसे बनते चले जाते हैं। धीरे धीरे वृंदांगनाएं कृष्णमय होती चली जा रही। वृंदांगनाओं के मन में एक भाव जागा, भगवान केवल मेरे हैं, क्योंकि मैंने दोनों हाथों से पकड़ करके रखा हुआ। समस्त वृंदांगनाओं के मन में यही अहम भाव जागा। बस भगवान को अहम ही तो अच्छा नहीं लगता। फिर क्या था? वृंदांगनाओं के हृदय में अहंकार का जो अहम का अंकुर उत्पन्न हुआ, उसे नष्ट करने के लिए भगवान ने एक लीला कर डाली। अपने भक्तों के हृदय का जो अहम है, भगवान उसे जड़ से उखाड़ फेंकते। यही उनका स्वभाव है। बेग इसमें डारियों उखारी, बन हमार सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं सेवक का हित करना मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान वहां से अंतर्हित हो गए। भगवान वहां से अंतर्हित हो गए। पर पहले आपको बता चुका कि वृंदांगनाएं स्वयं को कृष्ण मान रही थी। कृष्ण हम, मैं कृष्ण हूं। भगवान का चिंतन करते करते कृष्णमय हो गई। कृष्ण बनी गोपी किसी पूतना बनी गोपी को लात मार कर गिराती है। कई वत्सासुर अघासुर तृणावर्त लीला करती है। इस तरह से जो जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में की थी, समस्त लीलाओं का मंचन जैसे करने लगे समस्त ब्रज गोपियां। बड़ी देर तक ये लीला चलती रही। स्वयं को कृष्ण मान करके लीलाएं करती रही। कुछ देर बाद चेतना लौटी, अरे मैं तो कृष्ण नहीं, मैं तो गोपी। फिर कृष्ण कहां? अब समस्त वृंदांगनाएं भगवान श्री कृष्ण को खोजने के लिए निकले। यमुना का बड़ा सुंदर पुलिन है। यमुना की नीलधारा कलकल निनाद करती चलती चली जा रही है, बहती जा रही है। यमुना के किनारे की रेत रजत की भांति दमक रही है। वृंदांगनाएं भगवान को खोजने के लिए वहां से चल पड़े। कुछ दूर आगे गई। आगे जाकर के जहां रजत की भांति रेत चमक रही थी, उस पर भगवान के चरण चिन्हों को देखा। लेकिन केवल भगवान के चरण चिन्ह नहीं थे, किसी और के भी चरण चिन्ह थे, किसी सखी के चरण चिन्ह थे। अब ये सखी कौन थी आप ही जानिए। ब्रज गोपियां अपना गणित लगा रही, अपना। ओहो, इसका अर्थ हुआ वो अकेले नहीं गया है, वो छलिया अपने साथ किसी को लेकर के गया। तभी तो साथ में सखी के चरण चिन्ह हैं। कुछ और आगे बढ़ी। आगे जाकर के देखा कि भगवान के भारी भारी चरण चिन्ह थे, सखी के चरण चिन्ह नहीं थे। ब्रज गोपियां बोली, अच्छा इसका अर्थ ये हुआ कि यहां उसने उस सखी को अपनी गोद में उठाया है, तभी तो कन्हैया के भारी भारी चरण चिन्ह हैं, सखी के चरण चिन्ह दिखाई नहीं। कुछ और आगे बढ़ी। आगे जाकर देखा कि सुंदर सा लता मंडप है। उस लता मंडप में भगवान के, उसके नीचे भगवान के चरण चिन्ह, केवल पंजों के निशान दिखाई दिए। कुछ पुष्प बिखरे हुए थे। इसका अर्थ होता है कन्हैया ने यहां उचक उचक करके यहां से पुष्प तोड़े हैं और पुष्प तोड़ करके अपने सखी का श्रृंगार किया है और फिर सखी को लेकर के गया है। ऐसे ही अपना वो चिंतन बनाती बनाती चलती चली जा। एक स्थान पर जाकर देखा वो सखी भी बैठी रो रही थी। ब्रज गोपियों ने कहा, क्यों री तू क्यों रो रही? तुझे तो भगवान अपने साथ लेकर के आए थे। उस गोपी ने कहा, हाँ भगवान मुझे अपने साथ तो लाए थे, लेकिन मैंने भगवान का अपमान कर दिया। भगवान जब अकेले उस सखी को लेकर के गए, उस सखी के मन में मान हुआ और उस सखी ने भगवान से कहा, मेरे गोविंद अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे चरणों में पीड़ा हो रही, मुझसे चला नहीं जा रहा है। आप एक काम कीजिए, मुझे अपने अंक में ले लीजिए, अपनी गोद में उठा लीजिए, उसके बाद आप जहां भी लेकर चलना चाहते हैं ले चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
भगवान समझ गए। भगवान बैठे और भगवान ने कहा, भाई मेरे कंधे पे बैठ जा। जब कोई किसी का मान करता है और उसके मान को कोई मान न मान करके अपना मान बढ़ाने लग जाए तो फिर अच्छी बात नहीं होती। कोई आपको प्रेम करता है तो आपका मान करता है, उसके मान का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा मेरे कंधे पर